ठीक है, तो कल कौन सा टॉपिक पढ़ा था अपन ने? 1 मिनट, मैं वो उधर आजा बंद कर दूँ। ठीक है, तो कल कौन सा टॉपिक पढ़ा था अपन ने, बताओ। हाँ ठीक है, और उसमें कोई एक पॉइंट बता जो भी पढ़ा तुझे समझ आया अपनी समझ से हिंदी में। हाँ ठीक है, तो मतलब इसने क्या क्या बोला, इसने बोला कि जो वुमेंस थी वो हर चीज़ में पार्ट लेती थी, हमेशा पार्टिसिपेट करती थी और उनकी उम्मीदें क्या होती थी कि हमें जो है वोटिंग राइट्स मिलेंगी, कि हमें भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा एज मेंस। ठीक है, लेकिन ये चीज़ होती नहीं थी। ठीक है, जब भी कोई मतलब जब भी वो हमेशा साथ देती थी, लेकिन जब भी कोई गवर्नमेंट आती थी तो फिर वो वुमेंस पे ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, वो वुमेंस के लिए वोटिंग राइट्स नहीं लेकर आते थे। हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ था, जब बहुत सारे इवन वुमेंस के क्लब्स बनने लग गए थे, हम अपन ने देखा। ठीक है, तो बहुत सारे जब रिवॉल्यूशन चल रहा था तो क्या हुआ कि फाइनली जो गवर्नमेंट थी, जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उसने क्या बोला कि चलो ठीक है हम चीज़ें कर देते हैं, वुमेंस के लिए हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन तब भी उसने वोट नहीं दिया, पर उसने कुछ मेजर्स लिए थे उसके लिए। और वो किस तरह के मेजर्स थे कि डाइवोर्स लीगल हो गया था, वो जॉब्स ट्रेनिंग के लिए अलाउड थी, एजुकेशन कंपलसरी हो गया था, स्कूल्स बनने लग गए थे। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो होने लग गई थी। तो ये अपन ने कल पढ़ा था। आज अपन क्या देखेंगे, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्लेवरी होता क्या है बताओ कोई, व्हाट इज स्लेवरी? हाँ, मजदूरी। ठीक है, स्लेव्स मतलब कि नौकर, मजदूर जो भी है, और स्लेवरी मतलब कि वही मजदूरी। तो क्या होता था इन लोगों के साथ, तो हाँ बेसिकली अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी मतलब क्या कि जब स्लेवरी ख़त्म हुई बेसिकली। ठीक है, तो क्या अब मैं बता रही हूँ क्या इनका जो फ्रांस का काफ़ी पुराने टाइम से चला आ रहा था कि वो लोग क्या करते थे। नाउ फर्स्ट हियर व्हाट इज़ यूरोप। यूरोप अगर है तो वो अपन जानते हैं कि जैसे अर्थ है तो वो अपर पार्ट में है, नदर्न पार्ट में यूरोप है अपना। तो वहाँ पे जो है मोस्टली ठंड रहती है, तो वहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं अवेलेबल है लोगों के लिए, इतनी जो हाँ, क्यों वहाँ पे जो एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पे जो पेड़ पौधे जो ये वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं लोगों के खाने पीने या किसी भी और चीज़ों के लिए बहुत लिमिटेड है। हर चीज़ उधर जो है लगाया नहीं जा सकता, हर चीज़ की उधर खेती नहीं की जा सकती। अच्छा, और खेती किधर सबसे बेस्ट होती है? हाँ ठीक है, खेती सबसे बेस्ट कहाँ होती है? यहाँ। ठीक है, ये जो रीज़न है यहाँ पे क्या होगा, सबसे बेस्ट खेती होगी किसी भी चीज़ की। ठीक है, क्या क्या तो जो भी है, तो हाँ मतलब यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पास, जैसे ही तुम यहाँ से दूर जाते जाओगे तुम्हारा जो प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, यहाँ से दूर जाते जाओगे प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किधर रहेगी? इस एरिया में, मतलब इक्वेटर के पास जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगी। ठीक है, अब इंडिया जो है सोने की चिड़िया क्यों है? क्योंकि हम यहाँ के क्लोज है हम। हाँ जो भी है ना, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें उगती है, बहुत सी स्पीशीज़ पाई जाती है इंडिया में, जितना हाँ वो तो है, बट नॉट बिकॉज जस्ट हमारे पास बहुत मनी थी इसलिए हम सोने की चिड़िया थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो है क्लाइमेट के बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा रिच है। ठीक है, क्योंकि जो क्लाइमेट है उसका भी कुछ ज़्यादा ही कृपा है हमारे ऊपर। यहाँ पे ना इतने सारे अलग अलग तरह की सॉइल, इतने अलग तरह की मिट्टी है ना, क्लाइमेट मतलब क्या क्या नहीं है यहाँ पे। सो बेसिकली इन सब चीज़ों की वजह से जो है इंडिया बहुत ज़्यादा वो है। ठीक है, इसीलिए तो हम कॉलोनी बने थे, चाइना इंडिया, हम लोग कॉलोनी क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकती है चीज़ों की। ठीक है, तो वो सब छोड़ो अभी। तो जो यूरोप है वो यहाँ कहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब यूरोप जो है वो ठंडा, मतलब ठंडी जगह है, तो वहाँ पे इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं रहती है। तो इन लोगों का पहले से, बहुत टाइम पहले से क्या चलता था? स्लेवरी। क्या स्लेवरी मतलब क्या? कि ये लोग यहाँ इक्वेटर के पास वाले एरिया में ज़मीनें ले लेते थे, या फिर इनको कॉलोनीज़ बोल देंगे, कॉलोनीज़ बना लेते थे। ठीक है, कुछ जगहों को अपनी कॉलोनीज़ बना लेते थे।
और कॉलोनीज़ बना के क्या करते थे ये लोग, वहाँ पे जाके वो सोचते थे यहाँ चलो हमारे यहाँ तो है नहीं प्रोडक्टिविटी, तो हमने जहाँ कॉलोनीज़ बनाई है उधर से हम प्रोडक्टिविटी लेंगे। अब उधर खुद तो काम करेंगे नहीं, इतनी मेहनत नहीं कर सकते, ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते, तो क्या करते थे यहाँ वो फिर स्लेव्स खरीदते थे, ठीक है, लोगों की मतलब वो लोगों को बेचा जाता था। कौन खरीदता था? यूरोपियंस खरीदते थे। और क्या करते थे फिर इन स्लेव्स खरीद लिए 10, 12, 15, 100, 200 जितने तुम अमीर हो उस हिसाब से स्लेव्स खरीद के ये वहाँ पे ले जाएंगे जो इनकी कॉलोनी है, ठीक है। जैसे कि कहीं हो सकता है स्लेव्स वहीं मिल जाए, नहीं मिल रहा है तो जहाँ कहीं और से खरीद के ले आएंगे अपनी कॉलोनीज़ में और फिर क्या करेंगे कॉलोनीज़ में ला के फिर उनसे काम करवाएंगे। तो ये पूरा सिस्टम था स्लेवरी का, जो कि यूरोप में काफ़ी टाइम से चलता आ रहा था, ठीक है। ये स्लेवरी वाली चीज़ें काफ़ी टाइम से चलते आ रही थी। तो क्या हुआ कि सबसे पहले क्या था, जो फ्रांस था अपना, सबसे पहले क्या था वहाँ पे वो मोनार्क चल रहा था। मोनार्क में जो रिच, देखो ये स्लेवरी है भी क्या पुअर लोग नहीं कर रहे, ठीक है, जो खुद ही बिकने के लायक है वो दूसरों को क्या खरीदेंगे, ठीक है। तो ये पुअर का काम नहीं था कि वो स्लेव्स खरीद रहे हैं, ये तो अमीर लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स लोग थे, वो वहाँ जहाँ बाहर जाके जो है कॉलोनीज़ बना रहे थे, या फिर जो थर्ड स्टेट के, जो अपर थर्ड स्टेट के लोग हैं जिनकी बिजनेस ट्रेड में ज़्यादा रुचि थी, तो वो लोग जाके स्लेवरी वाला काम कर रहे थे। हर कोई थोड़ी स्लेवरी वाला काम कर रहा था। तो जब मोनार्क चलता था फ्रांस में, तो जो स्लेवरी थी वो बहुत उसमें थी, मतलब बहुत ऊपर थी। क्यों? बहुत ज़्यादा स्लेवरी की चलन थी, ठीक है, बहुत स्लेवरी, मतलब बहुत से लोगों को खरीदा बेचा जाता था। इवन फ्रांस में एक स्पॉट है, मतलब था जो भी है, लेकिन यूज़ तब होता था कि जो है वहाँ पे क्या होता था, लोगों को लेकर आया जाता था, स्लेव्स को लेकर आया जाता था चुन के बहुत सारे, और वहाँ पे ना उनके ऊपर नीलामी होती थी कि ये स्लेव कितने में ख़रीदना है, ये कितने में ख़रीदना है। तो इस तरह की चीज़ें होती थी फ्रांस में, ठीक है। तो ये कब सबसे ज़्यादा थी? जब उस टाइम पे मोनार्क चलता था। मोनार्क जब चलता था तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती थी। देन व्हाट हैपेंड, फिर मोनार्क के बाद नेशनल असेंबली आई। नेशनल असेंबली तुम बता ना, नेशनल असेंबली आई। तो जब नेशनल असेंबली आई तो ये थोड़ा डिबेट्स होने लगे। अब देखो मोनार्क अमीर लोग तो कभी मना ही नहीं करेंगे स्लेवरी के लिए, उनको तो चाहिए ही चाहिए स्लेव्स, है ना। लेकिन फिर जब नेशनल असेंबली आई तो ये अपर थर्ड क्लास थे, अब इनको भी स्लेव्स चाहिए। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे थे जो ये बोलते थे कि ये गलत बात है, हम किसी को ऐसे थोड़ी बेचाबाची थोड़ी कर सकते हम लोगों की, ये तो गलत चीज़ है ना। हाँ, इसमें तो ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं रह गए, ये तो एकदम ही ईविल काम है, एकदम बुरा काम है। तुम इंसान को एकदम चीज़ों के तरह कैसे खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये डिबेट चल रही थी। कब? नेशनल असेंबली ने जब रूल किया तब इस तरह की डिबेटें चल रही थी कि ये चीज़ें सही नहीं है कि तुम इस तरीके से जो है लोगों को खरीद बेच रहे हो। बहुत लोगों ने बोला नेशनल असेंबली को कि चीज़ें ठीक करो, चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, स्लेवरी बंद कर दो, अबॉलिश कर दो। पर नेशनल असेंबली के पूरे जो भी उसने जितने भी साल काम किया उसमें सिर्फ डिबेटें ही चलती रह गई कौन से 2 टीमों के बीच में, कि वो जिनको स्लेवरी चाहिए थी जो बोलते नहीं लोगों को बेच रहे लेकिन यूरोप के थोड़ी बेच रहे हैं, तुम क्यों इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है तुमको। हाँ, तो और कुछ लोग थे जो ये बोल रहे थे नहीं ये बिल्कुल ह्यूमन वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के डिबेट्स हो रहे थे नेशनल असेंबली के बाद। अब क्या हुआ फिर, याद है नेशनल असेंबली के बाद कौन सी गवर्नमेंट आई थी बताओ? जैकोबिन क्लब, है ना। जब जैकोबिन क्लब आया तो वो, अब जैकोबिन क्लब में जो लोग थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन से सेक्टर ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे? लोअर थर्ड स्टेट, वो एकदम ही गरीब। इन लोग के पास तो ना कॉलोनीज थी और ना कॉलोनीज के लिए स्लेव्स चाहिए थे इनको। तो इन लोगों के ऊपर जब ये बात आई कि बताओ तुम्हें ये स्लेवरी अबॉलिश करनी है कि नहीं, तो इन्होंने वो कर दो, हमारा क्या जा रहा है, हमारी तो कॉलोनीज ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, और इनकी ये अपन जानते हैं जैकोबिन क्लब का जो लीडर था कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो इसकी तो अलग ही चलती थी अमीरों से। हाँ, इसने तो मतलब इसको तो अमीरी ही नहीं पसंद थी, तो इसने क्या कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया। इन्होंने टोटली स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया। तो ये अगर MCQ में आता है कि अब स्लेवरी कब अबॉलिश हुई, कब हुई थी? जैकोबिन क्लब के राज्य में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। पहले अच्छा ठीक है, आगे देखो। हाँ
हाँ, तो एक बस ऐसी छोटी सी बात कि जो कॉलोनीज़ थी, कॉलोनीज़ में क्या लगाया जाता था, वैसे यूँ तो उसमें बहुत सी चीज़ें लगाई जाती थी, पर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती थी मतलब अपने यूरोपियंस को, वो क्या थी? टोबैको, फिर अपना हो गया इंडिगो, फिर शुगर और कॉफ़ी। ये जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रही थी, किसको? अपने यूरोपियंस को, ठीक है। तो ये जो टोबैको, इंडिगो, कॉफ़ी, ये चीज़ें अपन इन पे ध्यान दें तो ये जो चीज़ें हैं ये नेसेसिटीज़ नहीं है, ठीक है। ये क्या वही, ठीक है। तो ये जो है एरिस्टोक्रेट्स की क्या है, मतलब बोल सकते हैं रईसी दिखाने वाली चीज़ है। टोबैको इवन तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, इंडिगो, ठीक है, कपड़ों वपड़ों के लिए जो भी काम आता है, एंड व्हाट शुगर और कॉफ़ी, ठीक है। तो शुगर चलो एक बार को समझ में आता है, बट कॉफ़ी अगेन सिर्फ रईसी दिखाने वाली चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, ठीक है। लेकिन जो भी है इनसे बहुत प्रॉफिट मिलता था, किसको? यूरोपियंस को, ठीक है। तो कॉलोनीज़ में ये सारी चीज़ें उगाई जाती थी, ठीक है। तो इतना लिखो। क्या? एक और क्लास लगेगी फिर ओवर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दूंगी लास्ट में। तो हो जाए फिर भी, हाँ वही बचा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है इसके एंड में, तो वो भी करवाने हैं, तो देखती हूँ।
ठीक है, आज हो जाएगा ये चैप्टर पूरा, जल्दी जल्दी लिख लो बस। अच्छा, तो ये बात हो गई कि जो जैकोबिन क्लब था उसमें ना इसने क्या किया, ये स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था। अच्छा, जैकोबिन क्लब के बाद कौन आया था, जल्दी बताओ। क्या? डायरेक्टरी आई थी, ठीक है, डायरेक्टरी आई थी, वो अनस्टेबल थी, तो बेसिकली कौन आया फिर? नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन आया। अब ये नेपोलियन जो आया तो ये क्रेजी था। ये क्रेजी किस चीज़ के लिए था? क्रेजी इन द सेंस बहुत ही मनी माइंडेड काइंड ऑफ पर्सन था, कि जो है देश का विकास कैसे होगा अगर देश ट्रेड करेगा, बिजनेस करेगा। और ये आज के टाइम पे भी सच है कि किसी भी कंट्री का विकास तभी हो सकता है जब वो बिजनेस करेगा, वो ट्रेड करेगा। जब तक वो दूसरी कंट्री का पैसा अपनी कंट्री में नहीं लाता तब तक पैसे कहाँ से बढ़ेंगे, है ना? तब तक पैसे नहीं बढ़ेंगे, है ना? तो डॉलर की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, इसलिए उनकी जो करेंसी की वैल्यू है हम सबसे ज़्यादा होती है। चाइना की करेंसी की वैल्यू भी इंडिया से ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बिजनेसमैन है, तो वहाँ की जो स्ट्रेंथ है उनके मनी की वो ज़्यादा है। तो कहीं पे भी अगर स्ट्रेंथ बढ़नी है तुम्हारे देश की, बिजनेसमैन लाओ, बिजनेस कराओ, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो जो भी है, तो ये नेपोलियन की थिंकिंग थी, और नेपोलियन बहुत ज़्यादा बिजनेस में फोकस करता था। तो अब उसने सोचा कि देखो हमारे देश के जो लोग हैं उनकी तो बहुत सारी कॉलोनीज है इधर उधर, तो मैं स्लेवरी को वापस ले आता हूँ। स्लेवरी को वापस ले आने से क्या होगा, इनके जो बिजनेस है वो वापस चल पड़ेंगे, ठीक है। अब मेरे पास बहुत बड़ी कॉलोनी है कहीं और, तो मैं खुद जाके थोड़ी काम करूँगी, मैं तो मालिक हूँ ना वहाँ की, मेरे को तो स्लेव्स चाहिए। तो जो भी है, तो नेपोलियन ने स्लेवरी वापस चालू कर दी, ठीक है। याद रखना कि जैकोबिन ने बंद कराई थी, नेपोलियन ने आके वापस चालू कर दी, ठीक है। क्यों? अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए, अपने देश के बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए, ठीक है। नेपोलियन ने चालू कर दी थी, और फिर फाइनली जाके स्लेवरी कब ख़त्म हुई है? स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848, ठीक है। तब जाके जो है हमारी स्लेवरी फाइनली बंद हुई है, ठीक है। कहाँ पे? फ्रेंच मतलब फ्रांस में, ठीक है। तो इतना, ये 2 पॉइंट और लिख लो।
ठीक है, तो अभी ये एक छोटी सी चीज़ पढ़ लो यहीं स्लेवरी वाले में। क्या? जो उनका स्लेव था वो बेसिकली उसको कॉल क्या करेंगे अपन, क्या ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ठीक है, मतलब इस तरीके का स्लेव सिस्टम बोलते थे। अच्छा, और ऐसा क्यों बोलते थे? ठीक है, तो ये मान लो अपना फ्रांस है, ठीक है, ये फ्रांस है, और यहाँ ये जो नाम लिखा है नाइंटिस बॉर्डियोक्स, ये बेसिकली उस पोर्ट का नाम था। सी पोर्ट्स नहीं होते हैं, तो वहाँ का नाम था। और यहाँ पे क्या होता था, मैंने बताया था, एक जगह है वहाँ पे जहाँ पे बिकते हैं स्लेव्स, जहाँ पे इनके ऊपर वो बोली लगाई जाती है, यही है वो जगह। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, ये लिख लेना, ठीक है। यहाँ ये फ्रांस में ये जगह है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे लोग हैं, ये क्या करेंगे, इन्होंने मान लो अमेरिका में यहाँ पे कहीं पे कॉलोनी बना ली, ठीक है, इतनी कोई कॉलोनी है, तो ये क्या करेंगे हाँ, तो ये यहाँ से जो है अफ्रीका, उस टाइम पे क्या बोलूँ, बट अफ्रीका वी नो कि वो इतनी सिविलाइज नहीं थी उस टाइम पे, जो लोग थे वो इतने सिविलाइज नहीं थे। तो यहाँ से जो है वो स्लेव्स को उठा के जाएंगे, कहाँ से? अफ्रीका से जो है लोगों को लेकर जाएंगे। कौन? ये। कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे क्या होगा, उनकी बोली लगेगी, इन लोग मालिकों को मिल गए फिर स्लेव्स, और फिर ये स्लेव्स को कहाँ भेजेंगे? अपनी कॉलोनी में, ठीक है। और कॉलोनी में ये अफ्रीका के स्लेव्स अमेरिका में जाके काम कर रहे होंगे, समझ में आया? और किसके कहने पे? ये फ्रांस के लोगों के कहने पे। तो समझ, ये इस वजह से ये जो इस तरीके का जो सिस्टम बनता था, इस वजह से क्या बोलते थे? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ठीक है। जल्दी से ये भी लिख लो, बना लो, सही रहेगा। श्रीदा, 1 मिनट बुक दिखाना। ये लो, हिस्ट्री में तुम लोग को ये एक ही चैप्टर आ रहा है, एक ही चैप्टर आ रहा है ना हिस्ट्री में? पूछ रही हूँ, हिस्ट्री में यही एक चैप्टर आ रहा है ना? बताओ, यही है ना? ठीक है। अगला कौन सा पढ़ना है फिर तुम लोगों को? सिविक्स पढ़नी है ना? सिविक्स का ठीक है, सिविक्स का जो चैप्टर है वो चालू कर देंगे कल से।
ठीक है, तो हम ये लास्ट टॉपिक जो है हमारी बुक का वो चालू कर रहे हैं। क्या नाम है? द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो बेसिकली इस टॉपिक में बात क्या करी गई है कि जो रिवॉल्यूशन का आम लोगों पे जो असर पड़ा उसकी बात कहाँ करी गई है इस टॉपिक में, कि रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, मतलब कि डे टू डे लाइफ में लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी, उन पे क्या असर पड़ा, क्या क्या चीज़ें बदल गई, वो सारी चीज़ें हम कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, सो रिवॉल्यूशंस अपकमिंग ऑफ लॉस दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो ये जो डिफरेंट टाइप के क्या बोलते हैं रिवॉल्यूशंस हुए, उन्होंने क्या चेंजेस लाए बेसिकली लोगों के सोचने के तरीके में। लोगों ने जो सोचा है कि अच्छा लिबर्टी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है। क्यों कोई इक्वालिटी लिबर्टी का सोचेगा जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, ये सारी चीज़ें कब पिक्चर में आई, लिबर्टी इक्वालिटी जब नहीं मिल रही थी लोगों को, जब रिवॉल्यूशंस करने पड़े। तो ये रिवॉल्यूशन से लोगों को आइडिया लगा कि लिबर्टी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, इसके लिए लॉस बने। धीरे धीरे जो कंडीशन है वो अच्छी हुई और रिवॉल्यूशंस में क्या असर पड़े, बेसिकली यही असर पड़े कि धीरे धीरे जो है अच्छे अच्छे लॉस बनने लगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये करी गई है डे टू डे एवरीडे लाइफ, मतलब जो लोगों के एवरीडे लाइफ पे, कि जो पीपल थे, ठीक है, जो लोग थे उनको सुविधा हुई। किस मामले में? लिबर्टी और इक्वालिटी के मामले में लोगों को एक जैसा देखा जाने लगा, उसके लिए लॉस बनने लगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो इसकी एडवांटेज है वो ये है। देन व्हाट? अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। ठीक है, अब ओल्ड रिगीम की बात करते हैं अपन। तो जो पहले का टाइम था जब मोनार्क वगैरह चलता था, इवन जब अगेन मोनार्क आया था, अच्छा नहीं सॉरी वो 10th को है, हाँ ठीक है, तो जब मोनार्क चलता था पहले, तो क्या होता था कि बहुत सेंसरशिप होती थी। ठीक है, और सेंसरशिप कौन करता था? राजा। ठीक है, जो किंग थे, जो मतलब हाँ जो रूल करते थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, वो क्या करते थे और क्या बोलते हैं, सेंसर करते थे। तुम राजा के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तुम देश को ये जो हमारा रूलर अच्छे से नहीं चला रहा, इस तरह का कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, और अगर ऐसा कोई कर भी दे, पहले तो ऐसा कोई कर नहीं सकता था। अच्छा, सेंसरशिप का मतलब तो पता है ना, सेंसर मतलब हर चीज़ों को देख समझ के अगर सही नहीं लग रहा तो काट देना, लोगों को फ्रीडम ना देना। ठीक है, तो दैट वाज सेंसरशिप। तो कोई चीज़ प्रिंट हो रही है, कुछ भी कोई स्पीच दी जा रही है, हर चीज़ को पहले कौन सुनता था? राजा सुनता था। और अगर उसमें कुछ भी खराब है तो वो चीज़ पहले ही हट जाती थी कि ये चीज़ नहीं सुनाया जाएगा लोगों को। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो ये जो चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशंस के कारण ख़त्म हो गई थी। ठीक है, ये सेंसरशिप को जो है टोटली ख़त्म कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था इस तरह के रिवॉल्यूशंस के कारण, धीरे धीरे। ठीक है, अब जो नया रिगीम था उसमें क्या था? सेंसरशिप अलाउड था। ठीक है, जो न्यू रिगीम आया, नेशनल असेंबली जैसे आया, ये सब जो लोग थे, इन्होंने बोला हाँ ठीक है, जो ये क्या बोलते हैं अपन, सेंसरशिप जो है वो अलाउड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये अलाउड है। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर सेंसरशिप हो रही है तो तुम्हारी फ्रीडम कहाँ है स्पीच की? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ी है तुम्हारे पास, तुम लोगों को चीज़ें बोल नहीं सकते। और अगर फिर भी बोलते हुए पकड़े गए तो फिर तुम पे चार्जेस लग जाएंगे देशद्रोह के, है ना। तो ये जो चीज़ थी वो बंद हो गई थी इन रिवॉल्यूशंस के कारण। ठीक है, तो पहले तो इतना लिख लो।
नहीं, मतलब तब तक तो नहीं मिले थे जब नेशनल असेंबली क्या बोलते हैं क्या बोल रही हो 1946 में जब उनको इंडिपेंडेंस मिली थी उसी के बाद फिर उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नहीं, यहाँ पे न्यू रेगिम की बात हो रही है। न्यू रेगिम इसकी तो बात हो ही रही है कि इंडिपेंडेंस जब मिली थी, साथ में जब नेशनल असेंबली आई थी, याद है, ओल्ड रेगिम जब मोनार्क था, ठीक है, और न्यू रेगिम जब नेशनल असेंबली आई थी, ठीक है, नेशनल असेंबली आई थी, तो तब भी इनको जो है बहुत सारी छूट मिल गई थी, ठीक है। और याद है जो नेशनल असेंबली थी उसने वुमेंस के लिए भी कुछ कुछ किया था लास्ट में, ठीक है, मतलब जब उसको बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया था तब की, ठीक है। अब वो अलग बात है कि वोटिंग राइट्स वगैरह ये सब नहीं मिली थी वुमेन को, अदरवाइज़ क्लब तो बना ही रही थी वो, है ना। ठीक है, तो लास्ट में जो एक दो पॉइंट और बचे हैं वो ये कि ये जो टाइम था, इसी टाइम पे प्रिंट भी हाँ, प्रिंट प्रिंट्स ये सब की जो है निर्माण होने लगा था, ये सब कुछ यूज़ होने लगा था, बहुत सारी चीज़ों की जो है पब्लिशिंग होने लगी थी इस टाइम पे, ठीक है। बहुत सारे जो है प्लेस होने लगे थे, बहुत सारे सॉन्ग्स जो थे वो लोग यूज़ करने लगे थे, बहुत सारे फेस्टिव प्रोसेशंस होने लगे थे, और बहुत सारे लोग जो है इन सबको अट्रैक्ट होने लगे थे, मतलब बहुत सारे लोग जो है इसकी तरफ आने लगे थे, ठीक है। ऑब्वियसली चीज़ है, जो चीज़ नई नई होती है उसकी तरफ तो लोग अट्रैक्ट होते ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये लोग इसकी तरफ आने लगे थे,
और इनके अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से बढ़ रही थी। और जो मेन पॉइंट ये है कि इस टाइम पे प्रेस और प्रिंट जो है वो रिलीज़ हुआ था, मतलब वो बनना मतलब होना चालू हो गया था, ठीक है। बहुत सारी पब्लिशिंग हुई है इस टाइम पे, तो ये भी लिख लो एक जगह पे। ठीक है, तो ये अपना एंड हो गया है चैप्टर, इतना ही था हमारा चैप्टर। इसके आगे अपन क्या करने वाले हैं कल से, सिविक्स। सिविक्स में कौन सा चैप्टर, कौन सा है, नाम क्या है उसका? हाँ ठीक है, तो वो वाला चैप्टर हम करेंगे अगली क्लास से, ठीक है। तो ये एंड था।